हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? तो फ्रेंड्स, आपने आज का नोटिस देखा होगा जो कि आज MPSB पे कैलेंडर आ गया है अपडेट होकर। तो जिसका हमें इंतजार था ना काफ़ी समय से, वो वैकेंसी तो इसमें आई नहीं है। जैसे कि वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1, जिसकी मैं काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी। और क्योंकि पिछली बार जो कैलेंडर था उसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 के बारे में जिक्र था कि उसका जुलाई में उसका पात्रता एग्जाम होगा, लेकिन फिर बोला कि एक एग्जाम होगा, तो इसलिए फिर उसमें हमने उम्मीद लगा रखी थी कि शायद अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा, जो कि एक एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं। और जिसलिए मैं इसकी तैयारी अच्छी खासी कर रही थी। और लेकिन जब आज पता चला फ्रेंड्स कि उसमें तो हमारा कोई जिक्र ही नहीं है वर्ग 2 3 के बारे में, और जो कि वो वाली पात्रता एग्जाम होगा जो पहले से ही टीचर है सरकारी, तो उनके लिए है। क्योंकि वो पेपर तो इजी आएगा उनके हिसाब से, क्योंकि उनको फेल नहीं कराना है अपनी सरकार को। इसलिए जो सरकारी टीचर हैं, तो इसलिए उनके हिसाब से उन्होंने सोचा है कि शिक्षा विभाग ने कि अगर जो भी फ्रेशर है जो अच्छी तैयारी कर रहा है काफी समय से, और वो स्पेशली अपनी MP वर्ग 1 2 3 को दे रहा है टीचर एग्जाम को टाइम, तो वो तो एग्जाम निकाल ही लेगा, पास कर लेगा अच्छे नंबर से। बट जो की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्कूल पढ़ाते हैं, तो क्या पता वो निकाल पाए नहीं निकाल पाए। इस वजह से हमको उसमें से अलग कर दिया है कि इसका एग्जाम अलग होगा ऐसा कहकर। तो फ्रेंड्स, इससे तो पता चला है कि इस साल तो कोई एग्जाम होने वाला है नहीं है। और इस साल में अभी हमारे जैसे कि ये अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसमें 4 महीने रह गए हैं। तो 4 महीने भी काफी होते हैं अगर हम किसी चीज की तैयारी करते हैं। और जो पहले से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो और अच्छी बात है ना कि 4 महीने और मिल गए, खास करके हाउस वाइफ के लिए। क्योंकि हाउस वाइफ के लिए तो यही लगता है कि और समय मिल जाए और समय मिल जाए, तो क्या पता हाउस वाइफ आज किस्मत चमक जाए उन लोगों की। तो जैसे कि मेरी भी, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो घर के काम के बाद मैं तैयारी करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर तो आने वाला है। अगर अक्टूबर में एग्जाम होगा, या फिर जब मुझे ऐसा लग रहा था कि जुलाई में एग्जाम होगा, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हमारा पेपर तो पास हो ही नहीं पाएगा। तो खुशी तो है कि चलो थोड़ा बहुत टाइम भी और इतना मिल गया है, और अच्छी भी तैयारी हो जाएगी, धीरे धीरे करेंगे। तो जैसे कि हम कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे बूंद बूंद करके हम पढ़ाई करेंगे ना, तो 4 महीने में तो हमारी और अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तो इसलिए खुशी तो हुई, बट थोड़ी बहुत ये निराश हुई थी। मैं तैयारी तो कर रही थी, बट हमको पता चल जाता है ना कि इस महीने में इस तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है, तो और तैयारी को हम कहते हैं ना, 1 गुना के हिसाब से हम 2 गुना के हिसाब से काम करने बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का यही था कि मैंने जब देखा तो मुझे खुशी हुई थी कि चलो हमने जब वीडियो बना रहे थे सर लोग वगैरह की अपडेट हो गया कैलेंडर, तो मैंने लगा कि चलो जल्दी देखते हैं, क्योंकि स्पेशली हमें और कोई एग्जाम से मुझे मतलब ही नहीं था, मुझे वर्ग 2 का देखना था। मैं मैथ से तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, उसमें मैं वर्ग 2 के लिए कुछ भी नहीं था। तो कोई बात नहीं है, फिर अपने आप को समझाया, मोटिवेट किया कि अभी इतना टाइम मिल गया है तो उसको पढ़ो अच्छे से मैथ की। क्योंकि मेरी मैथ अभी वीक चल रही थी, इतना तो नहीं बोलेंगे कि 100% तो अच्छी हो गई हो, मतलब 70 ही चल रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से और समय मिल गया है। तो धीरे धीरे अब डेली, जैसे कि अब 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अब 3-4 घंटे दे देंगे और क्या, लेकिन पढ़ाई को रेगुलर तो रखेंगे। पढ़ाई को रुकनी नहीं चाहिए, स्पेशली हाउस वाइफ को तो रोकनी नहीं चाहिए। और कोई भले ही रुक दे, जो फ्रेशर है, स्टूडेंट लाइफ है उसकी, तो वो क्या कि 1-2 दिन छोड़ के भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हें याद रहता है। लेकिन हमें जल्दी भूलने की आदत होती है उस वाइफ को, कि घर के इतने सारे काम होते हैं, दिमाग में इतना सारा बातें चलती रहती हैं, तो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, अभी CTET का एग्जाम दूंगी मैं, जैसे कि सितंबर में होगा। तो वैसे पहले मैं CTET के एग्जाम के लिए भी इतना प्रिपेयर नहीं थी, नहीं कर रही थी तैयारी, और मेरा ये 2nd अटेम्प्ट होगा। लेकिन अब मुझे टाइम मिल गया है, तो इसलिए मैं अब CTET को अच्छी तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि पहले एग्जाम मेरा CTET हुआ है, जो हमारे हाथ में है उसको तो अच्छी तरह से तैयारी करो। तो फ्रेंड्स, इसलिए पता है, ये मेरे पास CTET की बुक थी, जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है 2014 से लेकर 2024 तक के। और 2025 में मैंने जो एग्जाम दिया था उसका मेरे पास ये वाला भी पेपर है, मैं आपको बताती हूँ, ये वाला। तो मैं इससे तैयारी कर रही थी फ्रेंड्स। इसमें मैं पहले देख रही थी कि मैं किस चीज की गलती करके आई थी और क्या करना। मेरी गलती तो फ्रेंड्स, रुकना नहीं है, चलना है और आगे की तैयारी करनी है। कैसे करनी है ये सब मैं आपकी अपनी इस चैनल पे बताया करूँगी। और मेरे पास अभी फ्रेंड्स UP टेट का क्वालिफाई है, और मेरे पास रीट क्वालिफाई है,
कुछ तो मैंने हासिल किया है खुद सेल्फ पढ़कर, तो इसलिए मुझे पढ़ाई तो अब समझ में आ गई है कि हमको कैसे सेल्फ होकर पढ़ना है। और मुझे सेल्फ पढ़ाई अच्छी लगती है, मतलब वीडियो से या फिर यूट्यूब से देखकर मेरा बहुत ज़्यादा माइंड ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक वीडियो देखो तो इतनी सारी वीडियो आ जाती हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि अगर आज की वीडियो को देखकर, आज के अपडेट को देखकर कैलेंडर को, और कोई भी डिमोटिवेट होता है तो ज़रूरी नहीं है डिमोटिवेट होने के लिए, खास करके एक हाउस वाइफ, वो जो ये टीचिंग की एग्ज़ाम की सब लोग कमेंट में देखो, सब लोग एमपी टेट के ही बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि एमपी टेट की तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को बस निरंतर चलाना है, बस उसमें भले ही टाइम भले कम कर सकती हो अपने हिसाब से कि कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और रेगुलर पढ़ाई को बनानी है। जैसे कि हम रेगुलर अगर पढ़ेंगे तो कंटिन्यू, जैसे कि रेगुलर पढ़ते हैं तो अब रेगुलर पढ़ के हम लोगों को इतना तो समझ में आता है कि हम कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं पढ़ाई से। अगर हम रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई का मतलब छोड़ देंगे, मतलब भूल जाएंगे जो भी चीज़ हमने याद की है, और जब एग्जाम आएगा तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए करते जाओ निरंतर, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और मेरे चैनल पे आप लोग अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो लेके आऊँगी।